हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। हम लोग बात करेंगे आज जो हम लोग डेली फ्रूट्स या कुछ अन्य पदार्थ जो डेली खाने में यूज करते हैं उनसे हमें कौन सा एसिड प्राप्त होता है और वो हमें स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है ना। तो बने रहिए एंड तक, केवल 5 मिनट है ना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सेब, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इनके वैज्ञानिक नामों की, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहते हैं एंड तक। 5 मिनट में सब कुछ अच्छे से क्लियर कर देंगे। 20+ नेम है ये, है ना। तो पहला है सेब। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। सेकेंड है इमली, और इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड, है ना। तो इनके यूज भी साथ साथ में देखते जाइएगा। जैसे सेब है, सेब में कौन सा अम्ल मिलता है? मैलिक एसिड, और ये डाइजेशन के लिए बहुत ठीक रहता है ना। और ये इसमें फाइबर भी प्राप्त हो जाता है अपने को। अगला है इमली। इमली में कौन सा एसिड है? टार्ट्रिक, और आपको सभी को पता है ये खट्टेपन के लिए होता है। जैसे कि आपने पानी पूरी खाई होगी, उन बतासों में जो यूज किया जाता है पानी, उनमें कौन सा एसिड मिलाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड, और ये भी डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट है नींबू। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, और संतरा में भी सिट्रिक एसिड मिलता है। तो सिट्रिक एसिड भी किस चीज में बहुत फायदेमंद है? गैस वगैरह के लिए, है ना। तो गैस वगैरह में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? सिट्रिक एसिड। अगला है अनार। अनार में कौन सा एसिड मिलता है? प्यूनिक एसिड। कौन सा एसिड? प्यूनिक एसिड। नेक्स्ट अंगूर। अंगूर में कौन सा मिलता है? टार्ट्रिक एसिड। अगला है आम। आम में कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक। मतलब कई सारे एसिड मिलते हैं, पर जो हम मेजर एसिड है हम उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो आम में कौन सा एसिड मिलता है मेजॉरिटी में? सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड, और ये भी डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला है, तो आप देखते हैं कि जो डाइजेशन में आम का चूर्ण भी दिया जाता है ना। अगला है दूध। दूध में कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड, और इस एसिड की वजह से ही दूध जब नहीं काफी टाइम तक हो जाता है तो दूध फट जाता है ना। तो दूध फटने का रीजन भी कौन है? लैक्टिक एसिड। आगे बात करेंगे कभी किसी वीडियो में हम लोग इसमें कौन सी शर्करा मिलती है, कौन सा जीवाणु मिलता है, उसका अलग से वीडियो देंगे आपको, है ना। नेक्स्ट है चेरी। आप सभी ने खाया भी होगा इस चेरी। चेरी में कौन सा एसिड मिलता है? मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड है, काम लगभग सेम होगा फिर। अगला है कीवी। आप सभी ने खाया होगा और ये बहुत पावरफुल फ्रूट है ना। तो कीवी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कार्बिक एसिड। और उम्मीद करते हैं ये नाम आप सबने कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। यानी कीवी में कौन सा अम्ल मिलता है? एस्कार्बिक एसिड मिलता है। और तो विटामिन जाहिर सी बात है कौन सी होगी? विटामिन सी होगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई विटामिन है तो वो विटामिन सी है। ठीक है, इसी के चलते इसका एक और भी स्रोत है, बहुत पावरफुल है, आपने सुना होगा उसको, इसमें मेंशन नहीं है वो, उसका नाम है आंवला, है ना। इसको इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से जानते हैं। यानी मतलब भारत की एक व्यापारिक पारंपरिक औषधि है ये। कौन सा? आंवला, है ना। उम्मीद करते सभी ने खाया होगा और देखा तो जरूर ही होगा, है ना। उसका अचार, मुरब्बा, जैम सब कुछ बनाया जाता है। तो कीवी और आंवला दोनों ही बहुत पावरफुल फ्रूट है। ठीक, इनको खाते रहिएगा तो इससे त्वचा में निखार भी आता है, और मतलब ब्यूटी के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, है ना। और तो जाहिर सी बात है अम्ल कौन सा होगा? एस्कार्बिक एसिड। तो एस्कार्बिक एसिड कौन कौन से फ्रूट में पाया जाता है? एक तो कीवी में पाया जाता है, दूसरा आंवला में पाया जाता है ना। तो इन फ्रूट को लेते रहिएगा आप। नेक्स्ट है केला। केला में कौन सा मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड। सेम यही ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिरका। सिरके में कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड, है ना। आगे बढ़ते हैं। नारी, और ये एसिटिक एसिड एक्चुअल में एथिल अल्कोहल का मतलब प्रोडक्ट है। एथिल अल्कोहल को जब बाई एंजाइम के द्वारा इसे फर्मेंटेशन किया जाता है, मीन्स किण्वन कराया जाता है, तो एथिल अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिक अम्ल में। और आपने इसके रिएक्शन भी पढ़ी होंगी, जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा होती है ना। अगला है नारियल। नारियल में कौन सा एसिड मिलता है देखने को? लॉरिक एसिड। कौन सा? लॉरिक एसिड। अगला है टमाटर। टमाटर में कौन सा एसिड देखने को मिलता है? ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि केला में भी देखने को मिलता है। ये टमाटर आपको याद होगा तो आपने किडनी स्टोन तो जरूर सुना होगा, और किडनी स्टोन का अगर तुम्हें केमिकल नाम नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। मीन्स जो पथरी हमारे किडनी या वृक्क या गुर्दे में बनती है वो एक्चुअल में ऑक्जेलिक अम्ल के विखंडन से टूट टूट करके जो एसिड एकत्रित करता है, जो जिसका हम लोग डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो डाइजेशन ना कर पाने की वजह से वो ऑक्जेलिक अम्ल छोटे छोटे टुकड़ों में एकत्र हो जाता है, और वो टुकड़े एक सीमित उम्र के बाद या सीमित टाइम के बाद एक पथरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी को हम किडनी स्टोन बोल देते हैं। तो किडनी स्टोन का केमिकल फार्मूला याद रखेंगे सभी लोग, और कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि एक्चुअल में कन्वर्ट किसके द्वारा होता है? टमाटर। तो जब किसी व्यक्ति को जब किडनी वगैरह हो जाती, किडनी की बीमारी वगैरह, इसलिए उसको बीज वाले जितने भी फ्रूट हैं जैसे कि
सब्जियां हैं, बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, केला, ये सब खाने को मना कर दिया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी में कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो आपको हम बता दें, कॉफ़ी में कम से कम 9 मेजॉरिटी में एसिटिक एसिड देखने को मिलते हैं, सॉरी 9 एसिड देखने को मिलते हैं। उनमें से हमने 2 आपके सामने लिखे हुए, कौन कौन से? सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें साथ में, कॉफ़ी में एक और पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कैफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैफीन। और इस कैफीन की वजह से नींद नहीं आती है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है और आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम कम है और नींद मतलब ज़्यादा नहीं लेनी है, तो नींद ना ही ज़्यादा लेनी और पढ़ते लगातार रहना, ऊर्जा भी लेनी है, तो आपको उस टाइम कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? कॉफ़ी लेना चाहिए, है ना। अगर आप थके हुए हैं और थकावट में कोई पदार्थ आपको आराम दे सकता है तो वो चाय है, क्योंकि चाय में एक पदार्थ देखने को मिलता है थीन। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अम्ल की। तो कॉफ़ी में कौन सा देखने को मिलता है? सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। चाय में कौन सा देखने को मिलता है? टैनिक एसिड। आगे है मक्खन में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है? ब्यूटायरिक एसिड। अगला है सोडा पानी, है ना। सोडा पानी या सोडा वाटर सभी लोग अच्छे से जानते हैं, यूज भी होगा कभी ना कभी। इसमें कौन सा एसिड मिलता है? कार्बोनिक एसिड। आप सभी जानते हैं गैस को डाउन करता है, मीन्स गैस को मारता है ना। अगला है अनानास में कौन सा मिलता है? सिट्रिक या मैलिक एसिड। मतलब कई मेंशन होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पदार्थ में केवल पार्टिकुलर एक ही अम्ल देखने को मिलता है, कई सारे देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो अनानास में कौन सा मिलता है? सिट्रिक या मैलिक एसिड। नाशपाती में भी सेम है, सिट्रिक या मैलिक एसिड। और पपीता में भी सेम है, सिट्रिक या मैलिक एसिड। और आप सभी जानते हैं कि पपीता जो पदार्थ है उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिलता है और साथ में डाइजेस्टिव पदार्थ है ना, यानी खाने को भी ठीक ठाक पचा सकता है। और इसमें और भी पावरफुल चीज़ें हैं, जैसे कि ये भी ब्यूटी में यूज किया जाता है ना। अगर इसका जो पदार्थ है उसको अगर हम लेस बना करके, मतलब नहीं पेस्ट बना करके अगर हम फेस पे लगाते, बॉडी पे लगाते, तो उससे निखार आपको भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरूद में कौन सा मिलता है? सिट्रिक एसिड। आप सभी जानते हैं कि अमरूद डाइजेशन में पावरफुल चीज़ है। ठीक है, बेर में कौन सा एसिड देखने को मिलता है? क्यूनिक एसिड। ठीक है, तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए करेंगे। जो बोर्ड पर हम आपको काम करवाते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आराम से इसको कभी जब मन है तब रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कब कहाँ काम आ जाएंगी अभी किसी को नहीं पता है, पर यकीन कीजिए अगर आपने इन सभी को याद किया तो कभी ना कभी इसका एक या 2 नंबर आपको इंपॉर्टेंट जगह ये दिला देगा। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं जैसे कि नीट तो एक बहुत बड़ा लेवल है, मे बी आप में से कोई देगा, पर जो जॉब वाले छोटे मोटे जैसे एनडीए वगैरह हैं या एसएससी जीडी है, एसएससी के जितने भी एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें सब में कभी ना कभी 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी दिमाग में बनाए रखिएगा, है ना। तो अभी जो सिलेबस की बात है, तो सिलेबस की बात हम लोग अप्रैल से करेंगे, क्योंकि अभी मार्च भर हम बस ऐसे ही बायोलॉजी के शॉर्ट वीडियो या फिजिक्स के शॉर्ट वीडियो जो भी है, अभी आपको ओवरऑल से नॉलेज मिलता रहेगा इस चैनल पर। और जो अप्रैल हम लोग शुरू करेंगे, अप्रैल से फिर सिलेबस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक और लोगों को जोड़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।